श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक भक्तानी का फोन आया, कहने लगी उसके पति की संतों के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, और संतों के प्रति अपशब्द बोलता है उल्टा सीधा, तो बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि ये बाल काल से ही संत सेवी परिवार में पालन पोषण हुआ। अब विवाह के बाद विपरीत माहौल है, बड़ी परेशानी है। क्या करूं, अलग हो जाऊं? परिवार में 5 सदस्य होते हैं, वो 5 सदस्य नहीं, 5 विचारधारा हो सकती हैं अलग अलग, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरा मेरे जैसा हो जाए। सारी अशांति यहाँ से उत्पन्न होती है। जब मैं किसी के अनुसार नहीं चल सकता, नहीं हो सकता, तो दूसरा मेरे अनुसार कैसे हो? भगवान ने विभिन्नता बनाई है, सबको अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। बांधेंगे दूसरे को तो अशांति, दूसरे से ज़्यादा इच्छा करेंगे तो अशांति। मैंने उसको कहा, आप अपने भगत को सत्संग में चलने के लिए या घर में मत्था टेकने के लिए कहती हो? कहती है हाँ, ये तो सुना है कि सबको गुरु महाराज जी से जोड़ो। मैंने कहा यहीं पे दिक्कत हो रही है, विशेष करके जहाँ नया नया विवाह हो ससुराल में, वहाँ तो इन चीज़ों से दूसरे की कमी निकालना या उनको कुछ उपदेश सत्संग किसी को भी आजकल प्रिय नहीं। किसी को बांधना या ज़्यादा उम्मीद करना। कभी व्यक्ति ये देखता है कि दूसरे गुरमुख जो हैं, कोई दूसरा भगत भगतानी को देखा, हाँ भाई वो तो इकट्ठे जाते हैं, कुटिया में इकट्ठे भजन बोलते हैं, तो सबका अपना अपना माहौल होता है। या तो पहले देख लिया जाए भाई गुरमुख परिवार है या नहीं है। वो कुछ कहने लगी, मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि किसी परिस्थिति में आपको ऐसा विवाह करना पड़ा, तो अब इसे हरी इच्छा मानकर अपने आप को अकेला माने। बाहर से अलग होने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से अलग हो। बाहर से सारे कर्तव्य पालन करते हुए कभी भी उसको मत कहो मत्था टेकने के लिए, या अब आपने देख लिया उनका विचार जो भी है, तो अगर आप बार बार अपने विचार थोपोगे तो फिर अहंकार का टकराव, फिर अशांति होगी। बाहर से दिखावे का मोहताज नहीं है आपका प्रेम, आपकी भक्ति। भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश। आप अपना हृदय से, बाकी आपको कोई दूसरी कमी है या कोई ऐसा दूसरा प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कहने लगी नहीं बाकी सब बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा जो भगवान जी ने दिया है उसकी तरफ फोकस करो,
जो नहीं मिल पाया, क्योंकि धर्म मार्ग में सब अकेले हैं, जीवन साथी हैं संसार के व्यवहार में। वहाँ अपना साथी बन के जीवन का आनंद लो, और अंदर से संत बनना है, अंदर से गुरुमुख बनना है, अंदर से भक्त बनना है। बाहर से अलग हो गए और अंदर वही चलता रहा तो फिर क्या फायदा। तो अंदर एकांत में बैठकर यही विचार करना है कि मैं तो सतगुरु के हवाले हूँ, सतगुरु की शरण हूँ। इसी तरह से अंदर से भगवान जी से जुड़े रहो और जपते रहो, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।